आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन में क्वेश्चन नंबर 7 से बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 7 तक 6 तक मैंने करवा दिए थे, 7 से मुझे कराना है बच्चों। इससे पहले की वीडियो आ चुकी है बच्चों, जिन बच्चों ने नहीं देखी इससे पहले की वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में जाएँ, देख सकते हैं बच्चों, वहाँ पर लिंक पड़ी होगी। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है लेट a इज इक्वल टू 1,2 1,2 b इज इक्वल टू 1 2 3 4 c इज इक्वल टू 5,6 d इक्वल टू 5 6 7 8। तो वेरीफाई, हम लोग को वेरीफाई करना है यहाँ पे बच्चों। फर्स्ट है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। ठीक है, ये हम लोग को वेरीफाई करना है। देखिए बच्चों, एलएचएस पार्ट ले लेंगे हम लोग यहाँ पे। पहले समझिएगा बच्चों कैसे करेंगे। a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, पहले हमने ए को ए लिखेंगे, क्रॉस क्रॉस लगाएंगे बच्चों, और बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या होता है, बी और सी में जो एलिमेंट मैच हो रहे हैं वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। बी ये है, सी है, कौन सा एलिमेंट मैच हो रहा है बच्चों, कोई भी एलिमेंट मैच नहीं हो रहा, तो बच्चों ये खाली, मतलब सिंपल क्या बना देंगे इसको हम यहाँ पे 5। और किसी भी सेट का हम लोग 5 से इंटू करते हैं, किसी भी सेट का, तो आंसर कितना आता है बच्चों, 5 ही आता है। ठीक है, ये एलएचएस हो गया। आरएचएस पार्ट देख लीजिए इसका। आरएचएस पार्ट में लिखा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी की मैं बात करूं बच्चों, ए और बी का क्रॉस करेंगे बच्चों। पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ए क्रॉस बी बच्चों कैसे करते हैं, पहले ए क्रॉस बी करना, तो ए का एलिमेंट क्या है 1, तो 1 का बच्चों इसमें करिए, तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, और फिर आगे बच्चों 2, 1, 2, 3 और 2, 4। ठीक है, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4। इंटरसेक्शन बच्चों इधर जगह नहीं है तो मैं इधर लगा दे रहा हूँ, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ए का सी से बच्चों क्रॉस करेंगे तो बताइए बच्चों क्या आएगा, 1, 5, 1, 6, फिर 2, 5 और 2, 6। तो इसमें कोई भी एलिमेंट बच्चों मैच नहीं हो रहे, देख लीजिए इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं। अभी कहेंगे आप 1 नहीं बच्चों, 1 से नहीं, ये पूरा देखा जाए, जैसे 1, 1 है तो यहाँ 1, 5 है, जैसे 1, 1 लिखा है तो 1, 1 के ये लिखा है यहाँ पे, इस टाइप से मैच होना चाहिए। अगर पूरा एलिमेंट मैच होगा तभी लिखा जाएगा, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों में सेम हो बच्चों। तो इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो 5 हो जाएगा। तो देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। एलएचएस किसके इक्वल बच्चों हो जाएगा, आरएचएस के। ये वेरीफाई हो गया। इसका सेकेंड पार्ट बच्चों वेरीफाई करना है, ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी की क्या दिखाना है बच्चों, ए क्रॉस सी जो है वो सबसेट है, किसका सबसेट है, बी क्रॉस डी का। ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो देखिए बच्चों, हम लोग पहले ए क्रॉस सी फाइंड कर लेते हैं। ए क्रॉस सी बच्चों बता दीजिए आप लोग, 1, 5, 1, 6, फिर बताइए जो 2, 5, 2, 6, और फिर बी क्रॉस डी निकालिए। बी क्रॉस डी हम लोग फाइंड करेंगे, तो बी और डी का बच्चों क्रॉस करिए तो बहुत सारे एलिमेंट बनेंगे बच्चों। हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट बनेंगे इसमें, क्योंकि 4 इसमें, 4 इसमें, तो 4 4 16 एलिमेंट बन जाएंगे। तो 1, 5 लिख देते हैं। अच्छा चलिए, 1, 6, 1, 7, 1, 8। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों बोलिए 2, 5, 2, 6, ये 2 लिखा बच्चों, और 2, 7, 2, 8। नेक्स्ट बच्चों क्या आएगा, 3 से, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8।
फिर आगे 4 से देखते हैं बच्चों, 4,5, 4,6, 4,7 और ये 4,8 ये बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका हर एक एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होगा। 1,5 इसमें प्रेजेंट है, 1,6 भी है, 2,5 भी इसमें प्रेजेंट होगा बच्चों, 2,6 भी है। तो A क्रॉस C के सभी एलिमेंट B क्रॉस D में प्रेजेंट है। तो क्या कहेंगे, देयरफॉर A क्रॉस C जो होगा वो सबसेट होगा बच्चों किसका, B क्रॉस D का बच्चों, क्योंकि A क्रॉस C का हर एक एलिमेंट B क्रॉस D में बच्चों क्या है, प्रेजेंट है, इसीलिए इसका क्या कहलाएगा बच्चों, सबसेट कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लीजिए बच्चों, जहां तक समझ में आ गया हो सभी बच्चों को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूं तो बच्चों लिखा है लेट A इज इक्वल टू 1,2। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, A इज इक्वल टू लिखा है 1,2। सेट एक दे रखा है, उसमें 2 एलिमेंट है 1,2, B इक्वल टू 3,4 और राइट A क्रॉस B हाउ मेनी सबसेट विल A क्रॉस B हैव, लिस्ट देम, और उनकी लिस्ट भी बच्चों हम लोग को बनानी है। चलिए देखिए, पहले A क्रॉस B बच्चों फाइंड कर लेते हैं। तो A क्रॉस B फाइंड करना मैंने बता दिया अभी, और पहले भी मैंने बता रखा है बच्चों कि A क्रॉस B कैसे फाइंड करते हैं। तो A क्रॉस B, तो इसमें क्या है, पहले 1, तो 1 से बच्चों किसे करेंगे 1,3, फिर 1,4, फिर 2,3, फिर 2,4। ठीक है, 1,3, 1,4, 2,3, 2,4 बच्चों। ठीक है, समझ आ गया बच्चों। अब इसके क्या बनाने हैं बच्चों, सबसेट बनाने हैं, तो और सबसेट लिखने भी हैं बच्चों। तो कितने सबसेट बनेंगे बच्चों, ध्यान देना बच्चों, इसके सबसेट ऑफ A क्रॉस B, A क्रॉस B। अच्छा, सबसेट निकालने का बच्चों फॉर्मूला जो होता है वो 2 की पावर n होता है, मालूम है ना सही बच्चों को, 2 की पावर n। और प्रॉपर सबसेट का क्या होता है बच्चों, प्रॉपर सबसेट का होता है 2 की पावर n -1 अलग होता है, -1 नीचे होता है बच्चों। ठीक है, इसमें नहीं होता -1, बहुत बच्चे इसमें लगा देते हैं -1, इसमें नहीं होता, 2 की पावर n और उसमें से -1 कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, कितने एलिमेंट है 4, तो 2 की पावर 4, दैट मीन्स 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 सबसेट बच्चों बनेंगे, और इनकी लिस्ट भी बच्चों बनानी है। तो देखिए बच्चों, अब इनका लिस्ट बनाते हैं बच्चों। सबसेट की बच्चों जो स्टार्टिंग करते हैं वहाँ कहाँ से करते हैं, 5 से। 5 जो होता है वो हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो क्या लिखेंगे, पहले 5, फिर समझिए बच्चों, फिर सिंगल एलिमेंट लिख दीजिए। सिंगल एलिमेंट मतलब जैसे 1,3 लिख दिया। ठीक है, सेट के अंदर लिखना, सेट के अंदर 1,3 सेट के अंदर, फिर सेट के अंदर 1,4 लिख दिया, फिर सेट के अंदर क्या लिख दिया, 2,3 लिख दिया बच्चों, फिर सेट के अंदर क्या लिख दिया, 2,4 लिख दिया। ये बच्चों हो गए कितने, हर एक सिंगल एलिमेंट। ठीक है, एक ही सिंगल एलिमेंट ले लिए, तो कितने सबसेट हो गए बच्चों, अब 5 मिलाकर, और ये 4, ये 5 हो गए बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब सिंगल एलिमेंट लिया था आपने ना भी, अब डबल एलिमेंट लिखिए। देखिए, सेट 1,3 और 1,4। ठीक है, समझना ध्यान से बच्चों, 1,3 1,4, फिर 1,3 से ही बच्चों करिए बच्चों, 1,3 और आगे क्या पड़ेगा, 2,3, 1,3 1,4 1,3 2,3, आगे बच्चों बढ़िए, 1,3 और 2,4, 1,3 2,4। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए, यहां से इसको लिखिए 1,4 और 2,3। बहुत बच्चे गलती यहाँ पे ये कर देते हैं, 1,4 और 1,3 लिख देते हैं बच्चों, ये गलत है, क्योंकि आप ये जो चीज़ है वो लिख चुके हैं यहाँ पर। अब आगे पीछे लिखेंगे बात तो वही मान जाएगी। ठीक है, सेट के अंदर आप कोई भी चीज़ जिस प्रकार, मान लीजिए ये लिख रहे हैं A, B और फिर लिख रहे हैं B, A, तो ये दोनों सेम चीज़ें, इक्वल सेट है बच्चों। ठीक है, ये कोई डिफरेंट नहीं है, इसीलिए मैं कह आगे बढ़ना है। 1,3 से 1,4 ये हो चुका है, ये सब हो चुके हैं। तो यहाँ से फिर यहाँ पे 1,4 2,3, फिर आगे बच्चों बोलिए 1,4 2,4, फिर ये हो गया बच्चों यहाँ से। अब 2,3 की बारी, 2,3 और 2,4, एक ही करके बनाइए, सिंपल बच्चों। ठीक है, अब देखिए जो 2 एलिमेंट हो गए बच्चों कंप्लीट पूरे, पहले ये लिए, फिर ये और फिर ये, और फिर 1 4 2 3 1 4 2 4, फिर 2 3 2 4। अब 3 एलिमेंट की बारी बच्चों, तो चलिए 3 एलिमेंट लीजिए। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, 3 एलिमेंट लेना होता है, जहाँ पे 1 3
1 4 सिंपल देखिए बच्चों 2 3, ठीक है। पहले स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट जो है वो ले लिए 1 3 1 4 2 3। आप समझिए बच्चों, अब 1 3 और 1 4 ऐसे रखो, 1 3 1 4 ऐसे रखो, इसकी जगह क्या लिख दो 2 4, ठीक है। 1 3 1 4 ऐसे रखो, 2 4 यहां लिख दो, और फिर ध्यान देना बच्चों 1 3 1 4 2 3 लिखा, 1 3 1 4 2 4 लिखा। अब यहाँ पे ध्यान दे, अभी 1 3 फिर से लिखिए 1 3, अब ये ना यहाँ से 2 3 से, यहीं पे गलती होती है बच्चों से, 1 3 2 3 और फिर 2 4, ठीक है। ये और ये, अब ये कंप्लीट होगा। अब यहाँ से लिख दीजिए बच्चों, क्या लिख देंगे बच्चों बोलिए, 1 4 2 3 और 2 4, और लास्ट में बच्चों चारों एलिमेंट लिख दीजिए आप लोग। तो 1 3 1 4 और 2 3 और 2 4, ठीक है। ये बन गया सबसेट। आप गिन लीजिए जो 16 है कि नहीं है, जरा गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये एक 16, ठीक है बच्चों। ये 16 सबसेट ऐसे बनेंगे बच्चों, ठीक है। उनको लिस्ट करना बताया, कहा गया है बच्चों लिखने के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है। सभी बच्चों को आ गया समझ में ना, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें गलती कर देते हैं सबसेट बनाने में, क्योंकि वो 3 मतलब 1 1 के बना लेंगे, हो सकता है कि 2 2 बना लें, लेकिन 3 में आने में गलती कर देते हैं। वो यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों 1 3 1 4 2 3, ठीक है, पहले स्टार्टिंग, फिर 1 3 1 4 वही रहेगा, फिर यहाँ पर 1 3 1 4 2 4, फिर समझिए, फिर 1 3 1 4 ना, 1 3 2 3 2 4, पहले इस साथ में, और फिर ये और फिर ये और ये बच्चों, ठीक है, और लास्ट में 3। ओके बच्चों, समझ में आ गया सही बच्चों को, इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 नंबर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है लेट ए एंड बी be two sets such that na is equal to 3। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है बच्चों na का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट A is 3 and b नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B is equal to 2, ठीक है। if x, 1 y, 2 z, 1 लिख लेते हैं इसको, x, 1 y, 2 z, 1 आर इन ए क्रॉस बी। ये कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, आर मतलब बिलोंग कर रहे हैं किसमें है, ए क्रॉस बी में है। तो फाइंड ए एंड बी वेयर एक्स वाई जेड आर द डिस्टिंक्ट एलिमेंट। एक्स वाई जेड क्या है, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट एलिमेंट है। तो देखिए बच्चों, अगर आपने ए क्रॉस बी किया और इसमें ये एलिमेंट, कुछ एलिमेंट, सम एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, तो ये मैंने शुरू में बताया था कि जो स्टार्टिंग वाले एलिमेंट होते हैं वो सेट ए के होंगे, मतलब सेट ए मतलब जिस तरह से ए क्रॉस बी कर रहा है तो स्टार्ट पहले वाले के होंगे, और जो बाद वाले एलिमेंट होंगे वो बाद वाले सेट में बिलोंग करेंगे। तो ए इज इक्वल टू, बताइए बच्चों क्या आ जाएगा बच्चों, क्या क्या इसके अंदर है, एक्स वाई एंड जेड, और बी के अंदर बच्चों क्या आ जाएगा बताइए, लास्ट एलिमेंट 1 2 1 लिखा है तो सिर्फ 1 2, क्योंकि रिपीट नहीं करेंगे बच्चों, कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर रिपीट नहीं करता। तो ए क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, और बी क्या हो जाएगा 1 2। इसमें शायद कुछ और भी हमें फाइंड करना है। तो बच्चों सिर्फ हम लोग को ए एंड बी फाइंड करना है। अगर यहाँ पर हम लोग को पूछा जाता है कि रिमेनिंग एलिमेंट भी फाइंड कीजिए बाई चांस, तो रिमेनिंग एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो ध्यान दीजिए ए क्रॉस बी हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर, फिर से ए क्रॉस बी करिए बच्चों, x1 x2 और फिर x2 और फिर y1 y2 और फिर z1 और z2, है ना। 6 एलिमेंट होंगे, 3 2 6। तो रिमेनिंग एलिमेंट कौन कौन से बच्चों हो जाते हैं बता दीजिए, रिमेनिंग, क्योंकि 3 एलिमेंट दे चुके हैं हम लोग को, तो 3 एलिमेंट्स कौन कौन से वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। x, 1 हो चुका है, x, 2 रिमेनिंग हो गया, y, 1 भी हो जाएगा,
y, 2 दिया है, z, 1 दिया है और z, 2 एक हो जाएगा। ये रिमेनिंग एलिमेंट है। तो 3 एलिमेंट दे रखे हैं और 3 एलिमेंट ये रिमेनिंग है। अगर पूछा जाए तो, इसे पूछा तो नहीं गया लेकिन मैंने बता दिया बच्चों, क्योंकि अदर बुक्स में पूछा भी गया है, शायद यहाँ पे कुछ बुक्स में पूछा गया कि ये दे रखा है तो फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये चीज बता दी। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज एन एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि A क्रॉस A में नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस A में 9 एलिमेंट है। एलिमेंट्स एमंग्स विच आर फाउंड -1, 0 फाउंड किए गए -1, 0 एंड 0, 1। ये कहाँ पे A क्रॉस A में है, कहाँ पे A क्रॉस A में। ठीक है जो अब लिखा है कि फाइंड द सेट A एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A, मतलब पहले A सेट फाइंड कीजिए और फिर रिमेनिंग एलिमेंट फाइंड कीजिए। तो वही चीज इसमें भी लगेगी बच्चों, जो पहले A फर्स्ट A में क्या क्या होंगे शुरू के एलिमेंट -1 और 0, तो -1 और 0, और जैसे ये बाद वाला A तो क्या इसमें आएगा 0 और 1। लेकिन ये दोनों हैं तो सेट A ना। अगर इसमें 9 एलिमेंट है तो इसका मतलब है कि A में कितने एलिमेंट होंगे, 3 एलिमेंट होंगे। तो क्या लिखेंगे, सिंस A क्रॉस A हैव 9 एलिमेंट्स, तो देयरफॉर NA नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, और मतलब A में कितने एलिमेंट हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो तभी तो 3 जब बच्चों 9 हो गया बच्चों। तो A में 3 एलिमेंट बच्चों बोल दीजिए कौन कौन से, ये दोनों A तो लिखेंगे तो -1 और 0, 0 मतलब एक ही बार लिखा जाएगा बच्चों, और क्या हो जाएगा 1। तो -1, 0, 1 ये एलिमेंट है A के। समझ आ गए थे बच्चों को, एक बार समझ लीजिए ध्यान से, दोनों A के तो हैं बच्चों, ये -1, 0 A में है, ये 0, 1 A में है। तो भाई A में 3 एलिमेंट है ना, तो 3 एलिमेंट कौन कौन से होंगे। अब देखिए -1, 0 और ये 1, तीनों लिख दिए मैंने, है ना, क्योंकि ये दोनों ही जो एलिमेंट्स मैंने लिखे वो A के ही हैं। अब 0, 0 2 बार लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि 2 बार लिखेंगे तो एक ही बार ना बच्चों। तो चलिए हम लोग A क्रॉस A कर लेते हैं। तो दोबारा एक बार फिर से A लिख लेते हैं बच्चों, जिससे दिक्कत ना हो। तो A क्रॉस A करते हैं बच्चों। चलिए A क्रॉस A करेंगे, 9 एलिमेंट बच्चों हम लोग को मिलेंगे। तो पहले -1, -1 और -1, 0, फिर -1, 1, फिर 0, -1, फिर 0, 0, फिर 0, 1। ठीक है, और फिर 1, -1 और 1, 0 और 1, 1। ठीक है बच्चों, 9 एलिमेंट ये हो गए। अच्छा रिमेनिंग एलिमेंट कौन कौन से रिमेनिंग एलिमेंट है बच्चों, तो बच्चों यहाँ -1, 0 और 0, 1 ये 2 एलिमेंट हैं जो कि क्या लिखे हुए। बाकी रिमेनिंग एलिमेंट कौन कौन से, -1, -1 बच्चों, -1, 1, 0, -1, 0, 0, 1, -1 बच्चों 0 लिखा है। ठीक है, और 0, 1 तो नहीं लिखा ना मैंने, हाँ ठीक है, 1, 0 और 1, 1 ये आ गए बच्चों क्या रिमेनिंग एलिमेंट। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए बच्चों, क्योंकि सेम क्वेश्चन था जैसे वहाँ पे था, वहीं यहाँ पे भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो ये एक्सरसाइज बच्चों खत्म हो गई। अब बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 2.2 में क्या पढ़ेंगे, रिलेशंस जानेंगे बच्चों। रिलेशन जो हम लोग भी ये है वो रिलेशन के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे किसके बारे में बच्चों, फंक्शन के बारे में। और फंक्शन के बारे में बच्चों बहुत ध्यान से बच्चों पढ़े कि इंटर में भी काम आएगा। लेकिन अभी हम आपको बताते हैं रिलेशन क्या होता है बच्चों। तो चलिए चालू करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं रिलेशन की बच्चों। अगर बात करें बच्चों रिलेशन के लिए, तो हम जैसे मान लेते हैं एक सेट A है, नॉन इम्पिटी सेट है। नॉन इम्पिटी का मतलब जो होता खाली ना हो, तो इसके अंदर मैंने मान लिया A, B और C, और एक सेट B मान लिया, उसके अंदर भी कोई एलिमेंट मान लेते हैं 1, 2, 3। चलिए 1, 2, 3 और एक एलिमेंट और मान लेते हैं 4 तक। ठीक है,
तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन एक मिनट समझिए बच्चों आप। जैसे आप लोग ए क्रॉस बी करते हैं, हमने कहा ए क्रॉस बी करिए भाई, तो ए क्रॉस बी आप लोग करेंगे A,1 A,2 A,3 A,4 सब में मतलब कर देंगे। ये क्या है, ए क्रॉस बी है ना। ए क्रॉस बी का मतलब है ये क्या बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट होता है बच्चों ए और बी का बच्चों। लेकिन अब रिलेशन का मतलब होता है कि हमें रिलेशन में, रिलेशन को कैपिटल आर से डिफाइन करते हैं। इसके अंदर वही एलिमेंट हम लोग को लिखना होता है बच्चों जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट हैं वो सेकेंड सेट से क्या करें बच्चों, रिलेट करें, जो रिलेशन हम लोग को दे रखा हो। जैसे कि आप समझिए, जैसे हमने एक इमेज बना के दिखाते हैं आपको। इसमें ये मान लीजिए ए है, एक बी है, और यहाँ पे लिखा है ABC, और यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4। जैसे A,1 बना दिया हमने, B,2 बना दिया, C,3 बना दिया, A,4 बना दिया, ऐसे मैंने बना दिया। तो अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर तो सब एलिमेंट आएंगे, A,1 A,2 A,3 ये सब आएंगे बच्चों। लेकिन जब रिलेशन की बात करेंगे तो रिलेशन अब देखिए, जैसे ये रिलेशन है, रिलेशन अब देखिए बच्चों कैसे हो रहा है रिलेशन, A,1 A का 1 से, फिर A का 2 4 से भी हो रहा था, A,4, B का 2 से हो रहा सिर्फ ओनली, B का 2 से, और फिर C का बच्चों किससे हो रहा है, सिर्फ 3 से। तो अब ये सोचिए, ए क्रॉस बी में तो सब एलिमेंट आते हैं, बट रिलेशन में सब एलिमेंट नहीं आ रहे हैं। तो एक सिंपल सी बात निकल के आई है कि जो रिलेशन है ना कहीं रिलेशन जो है वो सबसेट होता है। किसका बच्चों, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। क्या होता है बच्चों, रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का क्या होता है बच्चों, सबसेट होता है। सबसेट का मतलब समझते हैं ना, ए क्रॉस जो आर के एलिमेंट होंगे वो ए क्रॉस बी में जरूर बिलोंग करेंगे। ए क्रॉस बी सब आता है बच्चों, इसमें सब हर एक एलिमेंट A1 मतलब A का 1 से भी होगा, A का 2 से भी होगा, A का 3 से भी होगा, A का 4 से, B का 1 से B2 B3 B4 सब होगा ना बच्चों। लेकिन रिलेशन में कुछ एलिमेंट आएंगे जो, अब इसका मतलब है कि A का 1 के साथ क्या कर रहा है, रिलेशन है, रिलेट कर रहा है, A का 4 के साथ रिलेट कर रहा है बच्चों, B का 2 के साथ, और C का बच्चों 3 के साथ बच्चों। तो ये जो आप देख रहे हैं ये चीज, इस जो बाद वाले को देख रहे हैं इसको बोलते हैं इमेज। जो सेकंड एलिमेंट है तो क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। इमेज किसकी बच्चों बोलो, फर्स्ट एलिमेंट की बच्चों इमेज है बच्चों। जिससे मैं पूछूं व्हाट इज द इमेज ऑफ बी, तो तुम बोलोगे बच्चों 2। व्हाट इज द इमेज ऑफ ए, तो 1 and 4 है ना। ये सब इमेज होती हैं बच्चों यहाँ पे। और एक चीज और बता देते हैं, ये जो शुरुआत के एलिमेंट होते हैं ये सब देख रहे हो बच्चों, इनको डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो स्टार्टिंग के एलिमेंट होते हैं वो क्या बोलते हैं बच्चों, डोमेन बोलते हैं। जैसे डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है बच्चों ने क्या बताया, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर। जैसे ऑर्डर्ड पेयर है कि नहीं है सब, तो इसके जो जितने भी फर्स्ट एलिमेंट हैं वो क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाते हैं। जो क्या बोलते हैं इनको, डोमेन। तो पहले मैं बात करता हूँ रिलेशन की। तो रिलेशन क्या डिफिनेशन होती है, लेट ए एंड बी आर टू बी नॉन एम्पटी सेट्स। ये दो सेट हैं जो कि नॉन एम्पटी है। देन द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी is defined by capital R। डिफाइंड किससे होता है, कैपिटल R से। is the subset of A क्रॉस B। क्या होता है बच्चों, सबसेट होता है। किसका बच्चों, A क्रॉस B का सबसेट होता है। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, रिलेशन की डेफिनेशन। और जो सेकेंड एलिमेंट है तो क्या बोलते हैं हम लोग, इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। और जो इमेज है इस इमेज को एक नाम और बोलते हैं बच्चों। इस जो सेकेंड एलिमेंट आप देख रहे हैं, जो सेकेंड एलिमेंट 1 4 2 3 है, इस सेकेंड एलिमेंट को हम लोग रेंज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज। ध्यान देना बच्चों, सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जो सेकेंड एलिमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। डोमेन को शॉर्टकट में DOM लिखते हैं, डोमेन ऑफ आर। जैसे मैंने कहा डोमेन लिखो इसका, तो डोमेन क्या लिखोगे, ABC। ठीक है, ABC। अगर मैंने कहा रेंज लिखो तो आपको रेंज पूरा लिखना पड़ेगा, रेंज ऑफ आर। तो आपको क्या लिखेंगे मुझे बोलो, 1 4 2 3, मतलब 1 2 3 4 लिख देते हैं, 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा सही बच्चों को, ये रेंज हो गया।
डोमेन हो गया, रेंज हो गया। एक चीज और बच्चों समझ लेते हैं, समझ में आ गया? एक बार बता दे क्या डोमेन जो होता है वो पहला एलिमेंट होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है किसी भी रिलेशन का, किसी भी रिलेशन का जो पहला एलिमेंट होता है, मान लीजिए इसका रिलेशन बनता ही ना, मान लो बाई चांस, तो फिर वो ए आता नहीं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का उसे हम लोग डोमेन बोलते हैं, और जो सेकेंड एलिमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। अब आधे बच्चे पूछते हैं कोडोमेन फिर क्या होता है भैया? ये कोडोमेन क्या है बच्चों? तो कोडोमेन समझ लीजिए अच्छे से। कोडोमेन आप जैसे किससे किससे रिलेट कर रहे हैं बच्चों? ए का बी से रिलेशन कर रहे हैं, तो जो बी सेट है ना, जो बी सेट है, जो बी है, बी सेट है, उसी को बोलते हैं कोडोमेन। किसी भी रिलेशन का बच्चों, जो किसी भी कोई भी रिलेशन होता है उसका जो बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जैसे ए क्रॉस बी कर रहे हैं, है ना, तो ए क्रॉस बी में जो दूसरा सेट होता है, सेकेंड सेट होता है, उसे क्या बोलते हैं? कोडोमेन बोलते हैं बच्चों। अब आप लोग कहेंगे जिससे कि यहाँ पे क्या आया 1 2 3 4 आया, ऐसे भी 1 2 3 4 आएगा, तो बात तो सेम ही है। ऐसा नहीं बच्चों, कभी कभी क्या होता है ये रिलेशन सब में नहीं हो पाता है। मान लीजिए अब ये 4 पे रिलेशन नहीं हो पाया, बाई चांस मान लीजिए 4 पे रिलेशन नहीं हो पाया, एक 1 से 2 से हो गया, 3 से 4 पे रिलेशन नहीं हो पाया, तो रेंज हो जाएगा 1 2 3 1 2 3, बट कोडोमेन जो होगा वो पूरा बी 1 2 3 4 हो जाएगा। समझाया बच्चों सभी को कि कोडोमेन में पूरे पूरे एलिमेंट लिखे जाएंगे जो सेकेंड सेट होगा। अब सेकेंड सेट का मतलब यहां समझे दूसरा वाला, जैसे आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो दूसरा वाला सेट होता है, दूसरा वाला मतलब सेट होता है, उसी को बोलते हैं यहाँ पे कोडोमेन। समझ में आ गया इतनी चीज बच्चों? नहीं समझ आइए बताइए बच्चों। अगर नहीं समझ में आ रहा है बच्चों तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आज पूछ लीजिए कि मैं उसको बता दूंगा बच्चों, नेक्स्ट क्लास जब लूंगा तो उसको कंफर्म करा दूंगा, अच्छे से बता दूंगा बच्चों, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो डोमेन और रेंज आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि डोमेन और रेंज यहाँ भी नहीं आगे भी बहुत काम आने वाला है बच्चों, ठीक है। तो डोमेन का बेसिक बताने वाला हूँ मैं। डोमेन क्या होता है? पहला एलिमेंट, ठीक है। रेंज क्या होता है? सेकेंड एलिमेंट। और कोडोमेन क्या होता है? किस जो क्रॉस प्रोवाइड करते हैं आप लोग, जो सेकेंड सेट होगा उसी को बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है। तो चलते हैं एक्सरसाइज किसमें बच्चों? 2.2 पर। आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं 2.2 पर, चलते हैं बच्चों एक्सरसाइज 2.2 पर, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखा है लेट ए इक्वल टू 1 2 3 डाइडस 14 1 2 3 डाइडस 14। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। एक रिलेशन है जो कि डिफाइन किससे कर रहा है? ए क्रॉस ए है, ठीक है। तो आर इक्वल टू हम लोगों को कुछ दे रखा हो रिलेशन में बच्चों, दे रखा है एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x minus y equal to 0, where x comma y belongs to capital A, ठीक है। तो राइट डाउन द इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज हम लोग को लिखना है बच्चों। अच्छा, ये जो आर रिलेशन है वो कहाँ से कहाँ है? ए से ए, मतलब ए क्रॉस ए है, मतलब ए से ए, समझ रहे? ए से ए है, इधर भी ए लिखा है, इधर भी क्या लिखा हुआ है? ए। तो अब ए क्रॉस ए कर रहे हैं, समझाया बच्चों? जो रिलेशन आएगा वो ए क्रॉस ए का क्या होगा? सबसेट होगा बच्चों। हमने बताया था रिलेशन जो होता है, जो आप क्रॉस प्रोवाइड करते हैं उसका सबसेट होता है बच्चों। तो चलिए देखते हैं रिलेशन पे, समझिए ध्यान से बच्चों, देखिए ध्यान से लोग। 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है। इस यही तो रिलेशन है, एक यही रिलेशन है, आप देखिए ध्यान से। तो 3x इधर दिखाते हैं बच्चों को, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, दैट मीन्स 3x इज इक्वल टू वाई, माइनस वाई था इधर भेज दिया तो प्लस का वाई हो गया। अब x और y कहाँ पे बिलोंग कर रहा है? a में। चलते हैं a के पास। a पे एलिमेंट कहाँ स्टार्ट हो रहे हैं? 1 से, तो 1 रखते हैं। x की जगह मैंने 1 रखा, पहला एलिमेंट क्या है? क्योंकि आप पहले क्या लिखा है? x, तो x की जगह क्या रखा? 1। जैसे 1 रखा तो y का आंसर क्या है? 3 1 जा 3, तो यहाँ पे y लिखा तो y मतलब क्या हो गया? 3। समझा गया?
ये बच्चों रिलेशन था, इसको मैंने लिखा यहाँ पे, y उधर भेजा प्लस y हुआ, और x की जगह मैंने यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या लिखा 1 लिखा पहले, मतलब ये सब x y कहाँ बिलोंग कर रहा है भाई, m बिलोंग कर रहा है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1, तो जैसे यहाँ 1 रखा है x की जगह बच्चों 1 रखा, तो 1 रखने पे 3 1 जा 3, तो y का आंसर 3 आ गया। आगे चलिए बच्चों, अब 2 रखिए, जैसे 2 रखेंगे तो 2 3 जा कितना जाएगा बच्चों बताइए 6। अब 3 रखिए कि 1 2 3 रखना है बच्चों, सब कुछ रखना है आपको 1 से लेके 14 तक। 3 रखिए तो 3 3 जा 9, जैसे 4 रखेंगे तो कितना आएगा 4 3 जा 12। जैसे 5 रखेंगे, देखिए देखिए मिनट देखिए, 5 रखने पे कितना आ रहा 15, ये गलत हो गया, 15 नहीं है बच्चों, x और y दोनों बिलोंग करने चाहिए a में। तो क्या 15 बिलोंग कर रहा है a में? नहीं कर रहा बिलोंग, तो इसके आगे के एलिमेंट नहीं लिखे जाएंगे, भले वो x बिलोंग कर रहा हो, लेकिन इसने कहा x ना करे, x और y दोनों जो आप लिख रहे हैं यहाँ पर वो दोनों ही कहाँ बिलोंग करे, a में बिलोंग करे। तो 5,15 यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये इसका रिलेशन है 1 का 3 से, 2 का 6 से, 3 का 9 से, 4 का 12 का। जो ये 3 क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा और फर्स्ट एलिमेंट है ना। 3 किसकी इमेज है, 1 की, 6 2 की, 9 3 की और 12 4 की। अब बात करता हूँ डोमेन की, तो डोमेन को शॉर्टकट में DOM डोमेन ऑफ R लिखते हैं। डोमेन ऑफ R मैंने क्या बताया था बच्चों बताइए, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। फर्स्ट एलिमेंट क्या लिखा है यहाँ पे 1, इसमें बच्चों 2, इसमें 3, इसमें 4, ये हो गया बच्चों क्या डोमेन। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या होता है, सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12। फिर आते हैं कोडोमेन पर। कोडोमेन मैंने क्या कहा था बच्चों, जैसे आप रिलेशन किससे कर रहे हैं, ए से ए कर रहे हैं, तो ए क्रॉस ए, तो सेकेंड सेट क्या बना है, ए तो बना है, ए क्रॉस ए, तो सेकेंड सेट क्या बच्चों ए है। तो ए का मतलब यहाँ पे सिंपल ए लिखिए, या फिर और 1 2 3 डैश डैश कहाँ था बच्चों 14 तक। देखिए यहाँ पे रेंज और कोडोमेन अलग है कि नहीं है बच्चों, ठीक है। तो समझ आगे से बच्चों को नहीं आया बताइए, ये चीज़ ये मेन चीज़ समझिए आप लोग। हाँ, ये चीज़ कैसे भैया ने बना दी है ना, समझ आगे सभी लोगों को कि इससे मैंने ये चीज़ मैंने बनाई है। और एलिमेंट पे ध्यान दीजिए, नहीं कि आप लिखते रहिए बस 5,15 फिर लिखते रहिए 6,18, ऐसा नहीं। थोड़ा ध्यान रखिए कि x, y a में होना चाहिए। तो 5,15 लिखा, तो 15 कहाँ इसमें आ रहा है बच्चों बताइए, आ रहा है कहीं यहाँ पे नहीं आ रहा ना, तो फिर आप क्यों लिख रहे हैं आगे यहाँ पे। तो ये चीज़ खास तौर पे ध्यान रखिए कि वो एलिमेंट x, y कहाँ पे होना चाहिए, a में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है डिफाइन द रिलेशन R ऑन अ सेट n ऑफ नेचुरल नंबर बाई R इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 2, R इक्वल टू x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5। x इज अ नेचुरल नंबर, x क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। किससे लेस है बच्चों, लेस देन 4। और x, y सच दैट x, y बिलोंग्स टू n, नेचुरल में बिलोंग करता है। डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज भी इसको हम लोग को लिखनी है जो, तो पहले इसको लिख लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। अच्छा, इस बार जो रिलेशन है वो कहाँ से, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, क्योंकि कहा गया नेचुरल नंबर से डिफाइन किया गया। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो चलते हैं रिलेशन की तरफ, आर बनाते हैं हम लोग। रिलेशन क्या लिखा है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ध्यान दीजिए इधर लिख रहे हैं है ना, समझाने के लिए बच्चों इधर लिख रहे हैं। x क्या है, एक नेचुरल नंबर है बट लेस देन 4, 4 से छोटा। 4 छोटे बच्चों कौन कौन से नेचुरल नंबर हो गए, 1 2 एंड 3, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा। तो चलिए 1 रखते हैं, तो जैसे ही 1 रखेंगे बच्चों तो 1 और 5 कितना होता है, y इक्वल टू कितना जाएगा 6। 2 रखेंगे तो 2 और 5 कितना होता है 7, और 3 रखेंगे तो 3 और 5 कितना होता है 8। बस, क्योंकि x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4, x y दोनों कहाँ बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर में। जितने भी देख लीजिए x y सभी नेचुरल नंबर के अंदर है कि नहीं है,
है बच्चों, बट x क्या था, नेचुरल नंबर 4 से छोटा था, इसलिए 4 छोटा रखना पड़े हम लोग को। ठीक है, अब चलते हैं डोमेन। ये क्या होगा, रोस्टर फॉर्म हो गया बच्चों, हमने r को डेपिक्ट कर दिया बच्चों, बता दिया ये r क्या होगा। अब चलते हैं डोमेन की तरफ, DOM, डोमेन ऑफ r। डोमेन क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या है बच्चों बताइए, 1 2 3। रेंज RANGE, रेंज क्या है, रेंज ऑफ r। सेकेंड एलिमेंट क्या क्या है, 6 7 8। अच्छा, कोडोमेन नहीं पूछा गया इसमें, कोडोमेन इसलिए नहीं पूछा गया कि यहाँ पे सेट नहीं बताया गया कौन कौन से किससे रिलेशन है। अगर बताए जाते हैं तो इससे अगर पूछा जाए इसमें तब भी कोडोमेन क्या है, तो यहाँ पे n से n है, तो आप कोडोमेन के रूप में क्या ले सकते हैं, n का मतलब नेचुरल नंबर यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए बच्चों। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ सकते हैं दोबारा बच्चों। ठीक है, और कोई अदर बुक्स का क्वेश्चन है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं बच्चों कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो बच्चों इसके आगे बच्चों क्वेश्चन मैं कल लगवाऊंगा बच्चों, तब तक आप यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है।